अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, और मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, और इसके हिसाब से कुछ सी फूड और बाकी चीज़ें हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज भी बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है, और वो है प्राउन कढ़ाई, यानी कि झींगा कढ़ाई जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसको कैसे बनाया जाएगा, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जो प्राउन्स होते हैं या झींगे होते हैं वो सख्त हो जाते हैं रबड़ की तरह। तो उसकी जो टेक्निक है वो जापानीज़ और चाइनीज़ स्टाइल से मैंने जो है ली है, और ये जब भी मैंने बनाया है लोगों ने बहुत पसंद किया। इसकी कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त जो है प्राउन कढ़ाई जो है वो आपके लिए तैयार करेंगे। साथ में आजकल मौसम में जो सब्जियां और फ्रूट्स आ रहे हैं उससे जो है हम आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आज शकरकंदी जो है उसकी हमने रेसिपी तैयार करनी है, और वो है शकरकंदी का हलवा। और शकरकंदी हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है तो आज की रेमेडी में हम आपके लिए बताएंगे। इवन यहाँ तक कि शकरकंदी मीठा होने के बावजूद शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसके तमाम फ़वाइद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। लेकिन इसको खाना कैसे है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है, और बेहतरीन फ़ायदा पहुंचने वाला है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्रॉन्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रॉन्स को अलग हमने फ्राई करना है, ठीक है, और जो मसाला है वो अलग बनाना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मसाले को जब बन रहा होता है तो हम प्रॉन्स को बना रहे होते हैं और मसाले को भी साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं। उससे प्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है ना ये रबड़ जैसे सख्त हो जाता है, और फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक पैन में ऑयल लेना है और उसको अच्छा गर्म कर लेना है, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 1-2 टेबल स्पून, और झींगे जो हैं वो हमने एक साइड में रखे हुए हैं, और इसके अंदर इसको साफ़ करके इसका जो वेन्स वगैरह होता है सब कुछ हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो थोड़ा सा नमक, एक चुटकी आपने नमक डालना है इसमें, और इसकी स्मेल को दूर करने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच, और आधा चम्मच जो है इसमें जो है हल्दी। ये 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है, और इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और एक अलग पैन बहुत अच्छी तरह से गर्म हुआ हुआ है, और इसके अंदर आपने इसको डालना है, 1-आध मिनट के लिए इसको पकाना है और निकाल लेना है, ठीक है जी। ये देख लें इस तरह से। जब भी आपने ऐसे बनाया तो इंशाल्लाह आपके प्रॉन्स जो है ना वो सख्त नहीं होंगे, और रबड़ की तरह जैसे सख्त हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे, और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे, ठीक है जी। और इसको आपने बस हल्का सा फ्राई करना है आपने, और इसे आपने थोड़ा सा 1-आध मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि फ़ायदा नहीं होगा फिर आपका पकाने का। तो आपने 1-आध मिनट सिर्फ इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। इस तरह से ये बस सिर्फ ये जैसे कच्चे थे तो कट जाएं, आपस में जैसे मिक्स हो जाएं, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है। बस ये समझ लें 1-आध मिनट गुजर चुका है, बस मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। ये देखें इस तरह से खिले खिले से हो गए, और इसके अंदर जो कच्चापन था वो दूर हो गया। बस ये आपने, इसलिए कि सी फूड जो है ना बहुत तेज़ी के साथ बनता है, इसका ज़रा सा भी ज़्यादा ओवर कुक कर लें तो फिर ये इसकी आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है, टेस्ट भी ज़ाया हो जाता है, और इसकी ग़िज़ाइयत जो होती है वो भी चली जाती है, ठीक है जी। चलिए जी, इसको हमने डिश आउट कर लिया, और ये जो ऑयल है ये मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगा टमाटर और हरी मिर्चें, और इसके साथ खूब सारा लहसुन ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं, ठीक है जी। लहसुन ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल,
और हल्का सा पानी, यानी कि 2-3 टेबल स्पून। झींगे आप देख सकते हैं, ये मैंने तैयार कर लिए और इस तरह से आपने 1-आध मिनट के लिए इसको पकाकर निकाल लेना है। ठीक है जी। अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें। ये कढ़ाई का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर जैसे थोड़ा सा नरम होने लगेगा तो इसके अंदर मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगा। अच्छा, लाइव शो है, आप कॉल भी कर सकते हैं, रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं और इसके अलावा रेमेडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा पेज है फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर, उस पर आपने सिर्फ GTV फूड लिखना है। GTV फूड ये लिखेंगे आप तो आप यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। पुरानी और नई रेसिपीज़ तमाम आपको जो है वहाँ से मिल सकती हैं। अगर कोई शो के बीच में आपके साथ प्रॉब्लम होती है और आप शो नहीं देख पाते हैं या रेमेडी नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ से आप पुरानी और नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आराम से उसको आप हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसमें डालते हैं मसाले। ठीक है, अब इसमें मैं ले रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? हाँ जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल हाँ खैर। जी। जी कहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट कर दी थी कि गन्ने की खीर बनाना है। सॉरी, क्या कह रही हैं? गन्ने की खीर, गन्ने की खीर। चलें ठीक है जी जी, ठीक है जी। और मुझे सांस बहुत ज्यादा फूलता है, मैं चलती है ना सांस फूलता है। अच्छा, सांस बहुत फूलता है, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कल मैंने जो सांस की बीमारी है और बलगम है और इसके अलावा फेफड़ों में इन्फेक्शन है और बहुत पुराना इन्फेक्शन है, ख़त्म नहीं हो रहा किसी तरह से, जो दमा टाइप की चीज़ होती है उसके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए कल मैं एक रेमेडी बताने वाला हूँ प्रोग्राम के एंड में। ठीक है, तो आप लोगों ने, इसलिए कि वो एक चीज़ नहीं है, 5-6 चीज़ें हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कल आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और प्रोग्राम के एंड में वो रेमेडी आप ले लें। इंशाल्लाह ये जो सांस फूलना है ये भी बंद हो जाएगा। अगर सीने की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, एक और वजह होती है, वो होती है दिल की जो है ना कमज़ोरी की वजह से। अगर उम्र ज़्यादा है फिर सांस फूल रहा है तो उसके लिए अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा ले लें, लकड़ी का होता है अर्जुन की छाल, और उसको 2 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करके 1 कप कर लें, ठंडा करके उसको 1 टाइम पीना है आपने। तो इंशाल्लाह हफ्ते 15 दिन के बाद आपके सांस फूलना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जो है कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी जो है ये आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी। अच्छा, ये जो फ़िश की कढ़ाई बनती है या प्रॉन्स की कढ़ाई बनती है, इसके अंदर हल्दी जो है वो हम ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक है जी, और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसके साथ मैं डाल दूंगा इसके अंदर आधा कप दही। ठीक है जी, आधा कप दही ऐड कर दिया मैंने और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया साथ में, 1-2 खाने के चम्मच। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया। ये मसाला हमारा बहुत ही बेहतरीन मसाला हमारा तैयार हो गया है। बस इसमें आखिर में हमने कसूरी मेथी जो होती है वो हमने ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, ये मसाला हो गया तैयार। जब ये मसाला बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाए, टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही भी मिक्स हो जाए, तो इसके अंदर अब हमने डाल देना है दोबारा से प्रॉन्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये जो टाइम है प्रॉन्स को पकने का या झींगे को पकने का, वो टाइम आपने देखा होगा शॉर्ट हो गया, तो वहाँ से हमने फ्राई किया, अलग कर लिया और इसके बाद मसाला सारा बनाने के बाद फिर हमने ऐड किया। ठीक है, इससे क्या होगा कि
एक तो मसाला इसके अंदर चला जाएगा और दूसरा जो झींगे का बनने का टाइम है ओवर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगा नमक। नमक इसलिए कि झींगे के अंदर में डाला है, और वैसे भी सी फूड जितना भी होता है, समंदर की जितनी भी चीज़ें होती है उसमें नमक कुदरती तौर पर होता है, तो नमक आपने हमेशा कम रखना है, ठीक है। इसमें मैंने 1 चुटकी डाला था और आधा चम्मच नमक, ठीक है, मैं ऊपर से और डाल रहा हूँ, ठीक है, ग्रेवी के लिए। और इसमें मैं ले रहा हूँ कसूरी मेथी, ठीक है, 1 चाय का चम्मच हाथ में कसूरी मेथी ले लें। लास्ट में इसको भी आपने हाथ से मसल कर इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब इसको तेज़ आंच पर, हल्की आंच नहीं बल्कि तेज़ आंच पर इसको पकाना है, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। इसलिए कि आपको पता है कढ़ाई जो होती है वो हमेशा उसके अंदर ग्रेवी जो होता है वो ज़्यादा पतला या नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है। तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ी भी रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई करना हो तो दही डालने के बाद फिर पानी थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल बगैर पानी के दही के साथ इसको जो है ना आखिर में फाइनली हमने इसको मिक्स करके तैयार कर लेना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है जी। अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो जैसे मैंने थोड़ा सा पानी दही के साथ ऐड किया था मसाले के साथ, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद झींगे डाल देंगे और उसके बाद उसको निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, रोटी वगैरह या नान वगैरह खाते वक्त थोड़ा सा आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से ये ग्रेवी आपको मिल जाएगी बेहतरीन, और इसका टाइम भी पूरा हो जाएगा और ये तैयार भी हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा ट्राई कीजिएगा, और कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक चीज़ और मेंशन कर दूं आपको कि जब भी कॉल लगे तो टीवी का आवाज़ जो है वो बंद कर दिया करें, उससे जो है वो आवाज़ जो है डबल हो जाती है, ठीक है। तो इस शो को दोबारा देख लें, यूट्यूब पर देख लें या फेसबुक पर देख लें, ठीक है। लेकिन जब लाइव शो हो रहा होता है उस वक़्त टीवी से ज़रा दूर चले जाएं, ताकि आपको टीवी की आवाज़ ना आ रही हो, वरना तो डबल आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, और बात हो नहीं पाएगी। इसलिए कि इतनी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है तो दोबारा से फिर बात होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, बस इसको मैं ड्राई करूँगा, इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। वापस आने के बाद बनाएंगे शकरकंदी का हलवा। शकरकंदी का हलवा बहुत ही ताकतवर होता है और इसके फ़वाइद के बारे में शो के एंड में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया आपके लिए प्राउन कढ़ाई, यानी कि झींगे वाली कढ़ाई, और ये तैयार हो गई। इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा छिड़क दिया और अदरक के स्लाइसेस हमने डाल दिए, और अब ये आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो है इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और इस मौसम के अंदर जो है इसे मज़ेदार तरीके से खाया जा सकता है। एक चीज़ और शेयर कर दूँ, अक्सर लोगों का ख्याल था पहले पुराने ज़माने में कि प्रॉन्स खाने से हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो अभी जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, ठीक है जी। ओवर ईटिंग ना करें, नॉर्मली आप इसको खा सकते हैं, ठीक है जी। और सेहत के लिए सी फूड, समंदर की जो चीज़ें हैं हम सी फूड कहते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम गर्मियों में नहीं खाते हैं, हम सर्दियों में खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मैं खुद भी रहा हूँ, तो 12 महीने जो है सी फूड खाया जाता है। अगर आज हम बालों की वजह से परेशान हैं या आँखों की रोशनी की वजह से परेशान हैं या स्किन की वजह से परेशान हैं, तो इसकी वजूहात सिर्फ सी फूड ना खाना है, ठीक है जी। सी फूड का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। चलते हैं शकरकंदी की तरफ। शकरकंदी इस मौसम के अंदर आती है और कुछ टाइम के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो शकरकंदी का सिर्फ मीठा नहीं बनता, बल्कि शकरकंदी
और भी बहुत सारी तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। शकरकंदी को सैलेड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, शकरकंदी को नमकीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, शकरकंदी को बहुत सारे और रेसिपीज़ में बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शकरकंदी बेतहाशा फ़ायदेमंद होती है और इसका फ़ायदा जो है प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि शुगर पेशेंट के लिए भी शकरकंदी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो शुगर पेशेंट और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसका फ़ायदा जितना उठा सकते हैं आप समझ लें कि इस मौसम में आप उठा लें। ठीक है जी, और आज मैं जो है शकरकंदी का हलवा जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ और शकरकंदी के हलवा बनाने के लिए हमें मेन चीज़ जो है वो घी चाहिए होगी। ठीक है, घी हम लेंगे इसमें और घी के साथ हमने 1 किलो शकरकंदी ले लिया। इसका छिलका जो है वो हटाने के बाद, बॉईल करने के बाद छिलका हटा दिया। छिलका हटाने के बाद इसका जो हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है, और इसमें मैं ले रहा हूँ 1 कप के करीब घी। ठीक है जी, और इसके अंदर हम जो शकरकंदी को शामिल करेंगे। ठीक है जी, शकरकंदी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हमने शकरकंदी के जो हमने गूदा बनाया है उसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, समझ लें। ठीक है, ये देख लें, और इसी तरह से हमने इसको तमाम शकरकंदी का जो पेस्ट है उसको मैंने घी के अंदर शामिल कर दिया और ये देखें पेस्ट बनने के बाद ये अच्छा सा गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे आप तरीकाकार ये है कि इसको बॉईल करने के बाद आप चॉपर अगर घर के अंदर आपके हैं तो चॉपर में डाल के इसका पेस्ट अच्छी तरह से बना लें। वैसे जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं अगर आपके घर पे है। अगर नहीं है पोटैटो मैशर तो आपके पास अगर चॉपर है चॉपर से बना लें, या फिर इसको अच्छी तरह से जो है ना वो पेस्ट इसका जो है हाथ से भी बन जाता है, तो हाथ से भी इसको आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये है कि बस थोड़ा ठंडा होने के बाद, लेकिन बॉइल्ड अच्छी तरह कीजिएगा, इसलिए कि सख्त बॉइल्ड अगर आपने किया तो फिर मुश्किल से होगा, और अगर इसको आपने नरम बॉइल्ड किया तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। शकरकंदी को खाने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। एक और भी तरीका होता है जो हमारे मार्केट के अंदर ठेलों के ऊपर जो है आपने देखा होगा, कोयले पर सेकते हैं इसको। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो कोयले पे सिका हुआ होता है ना शकरकंदी, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ये कि आजकल आपको कोयले पे सिका हुआ जो है ना मार्केट के अंदर मिल जाता है। लोग बहुत सारे ठेले वाले जो होते हैं वो इस मौसम के अंदर सर्दियों में जो है ना शकरकंदी को ठेलों के ऊपर सेकते हैं और इसे उसके टेस्ट के हिसाब से सर्व किया जाता है। ठीक है जी, पहले हम थोड़ा से घी में भूनेंगे, उसके बाद फिर हमने इसमें चीनी डाल ली है तो ये पेस्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भूनने में और आसानी होगी आपको। पहले शुरू में आप हल्का सा से इसी तरह से बग़ैर कुछ डाले इसे सिर्फ घी के अंदर हल्का सा भून लें। ठीक है, सैलेड में डालने का तरीकाकार ये है कि इसको आपने सख्त बॉईल कर लेना है और इसको बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार लेना है, इसके स्लाइस कर लेने, गोल गोल स्लाइस कर लें, फिर इसके पतले स्लाइस कर लेने, डंडियों की तरह काट लेना है। फिर उसके बाद इसको आइसबर्ग वगैरह के साथ, इस वक्त गाजर आई हुई है मौसम में बहुत अच्छी, गाजर हो गया, ये हो गया, मूली हो गया, इस टाइप की चीज़ों के साथ इसको मिक्स करके और आप इस पर कोई भी ड्रेसिंग जो आपको पसंद है, अगर आपको जो जैतून वाली ऑयल की ड्रेसिंग होती है वो पसंद है तो जैतून के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस, गार्लिक और ओरिगानो, काली मिर्च वगैरह डालकर इसका एक लिक्विड बनाकर उसके ऊपर डाल दें। सादी ड्रेसिंग जो होती है, इटालियन ड्रेसिंग जिसको कहते हैं, या फिर आपको अगर क्रीमी पसंद है तो उसके थाउजेंड आइलैंड सॉस इसके ऊपर डाल सकते हैं। गार्लिक मायो सॉस जो होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे और सॉस मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, वो आप इसके अंदर ऐड करके इसको तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी। अगर शुगर पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी के बजाय स्टीविया पाउडर जो है वो मिलता है, 1 कप के बजाय वो 4 खाने के चम्मच उसको ऐड कर दें तो वो शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया
और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा थोड़ा सा दूध। ठीक है, ये मैंने हाफ लीटर दूध डाल दिया। और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक तो आपको अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर करे। आपने मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपसे कुछ अर्से पहले जी। फरमाइश करी थी पफ पेस्ट्री की, तो आपने अच्छा। बना दी। मैं इतने देर से कॉल करती हूँ, पूरा हफ्ता कॉल करती हूँ। अच्छा। अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्यों नहीं कम अच्छा, आपने ही फरमाइश की थी पफ पेस्ट्री बनाने की? जी माशाल्लाह, ओहो, मुझे चलें बहुत अच्छा। आपने अच्छा। इतनी मेहनत से बनाई मेरे लिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आमीन आमीन। और माशाल्लाह आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आपकी कुकिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं। और सर मेरे एक छोटी सी फरमाइश और है, जी। कॉफी केक बनाना सिखा दें प्लीज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। कॉफ़ी केक भी इंशाल्लाह, आपने फरमाइशें की हैं, जो भी आपने की हैं इंशाल्लाह मैं पूरी करता हूँ। और कॉफ़ी केक भी मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में कोशिश करूँगा। और बनाने से 1-2 दिन पहले मैं बता भी दूंगा कि मैं कल कॉफ़ी केक बना रहा हूँ। ठीक है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा रेसिपी तैयार हो रही है, कॉफ़ी केक। इंशाल्लाह ये भी बहुत ही एक मज़ेदार डिश होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। मैं कोशिश करूँगा इसे ओवन की बजाय मैं माइक्रोवेव के अंदर इसको तैयार करूँ। मैंने इसमें दूध डाल दिया आधा किलो और 1 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें चली गई हैं। अच्छा, इसकी खुशबू के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ थोड़े से इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। ठीक है, और बाकी रह गया मेरे पास ड्राई फ्रूट कोई भी आप ले सकते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह, काजू वगैरह जो भी है, और उसको भी इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, अब मैं इसे बिल्कुल स्मूथ कर दूंगा। ठीक है, और इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो इसके साथ ही जैसे पकती जाएं, थोड़ा गर्म होता जाएगा और इसको हम हाथ से जो मैश भी करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये आराम से इसके अंदर मैश हो जाएगा। लेकिन हमने पहले से मैश करके रखा हुआ है, तो अब मैश होने में इस पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने इसको पहले चॉपर में नहीं चलाया हुआ होता या जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैश नहीं किया होता, तो फिर ये प्रॉब्लम करता आपके लिए। ठीक है, इसलिए कि फिर मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाती, तो फिर टूटती नहीं बहुत आराम से। ठीक है, तो फिर इसलिए इसको शुरू में ही आपने जो है मैश कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको हमने गाढ़ा कर लेना है अच्छी तरह से। गाढ़ा करने के बाद हाँ, 1-2 चीज़ें और कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर कलर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ये तो ऑफ वाइट कलर का होता है जो शकरकंदी होती है, लेकिन आप इसके अंदर ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ठीक है, तो इस टाइप के कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर जो शुरू में जैसे शकरकंदी को बॉईल करने से पहले इसका कलर थोड़ा सा पर्पल होता है। ठीक है, ऊपर का छिलका जो होता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पर्पल, ठीक है जी, वो भी ऐड कर सकते हैं। कलर आपको हर तरह का मिल जाता है, लेकिन प्लीज़ फूड ग्रेड जो होता है कलर, फूड ग्रेड कलर जो होता है वो आपने परचेज़ करना है। इसमें कुछ सस्ता सा कलर भी मिल जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ उसकी तरफ नहीं जाना। ठीक है, फूड ग्रेड लिक्विड कलर जो पानी वाला कलर होता है, ठीक है, वो लेना है। आजकल आपको मार्केट में हर अच्छी बड़ी छोटी बड़ी दुकानों में आपको मिल जाता है। बड़े स्टोर से लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ब्रांड्स जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनका ऑप्शन भी होता है कि भाई ये वाला ब्रांड नहीं तो ये वाला ले लें। ठीक है, तो कुछ नामवर ब्रांड हैं जिनका आपको पता है, आप नाम सुनते रहते हैं, तो इस टाइप के ब्रांड का अगर आप लेंगे जो कलर है, उससे आपको खाना बनाने में आसानी होगी। बच्चे ज़ाहिर बात है इसको खा रहे होते हैं, तो फूड ग्रेड कलर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन जो फूड ग्रेड नहीं होता, इंडस्ट्रियल कलर होता है, जो बाहर मार्केट में लोग सस्ते चीज़ें बनाने के वक्त इस्तेमाल करते हैं कलर, वो ज़रा नुकसानदेह, ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए इंसान को, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो अच्छी क्वालिटी की हों, फूड ग्रेड क्वालिटी की हों। प्लास्टिक तक जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, लंच बॉक्स हैं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह हैं, वो भी आपको फूड ग्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ये हो गया हलवा हमारा तैयार। फाइनली इसको हम निकाल लेते हैं
ठीक है, थोड़ा सा और भूनने के बाद, और इसी के साथ साथ टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने बनाया आपके लिए प्राउन कढ़ाई, यानी कि झींगे वाली जो कढ़ाई होती है वो तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको मैंने जो टेक्निक बता दी है, आज के बाद इंशाल्लाह आपके प्राउन जो है वो सख्त नहीं होंगे, ठीक है, और मज़ेदार प्राउन तैयार होंगे और जूसी होंगे, नरम होंगे और खाने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जो टेक्निक इस्तेमाल की है वही टेक्निक आपने भी इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएं फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर और उस पर लिखना है आपने GTV फूड। GTV फूड लिखेंगे तो आपको दोनों जगह पर आपको एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ से आप पुरानी और नई रेसिपीज़ हासिल कर सकते हैं और अपने तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तमाम रेमेडीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं और रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। और इसके साथ शकरकंदी का हलवा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ताकतवर। तो आज मैं इंफॉर्मेशन भी जो है वो शकरकंदी के बारे में आपको दे रहा हूँ। हम बेरीज़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो जो है ना बढ़ें। और उसके लिए हम बेरीज़, ब्लूबेरी, अपना स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी, इस टाइप की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है बेरीज़ जो है वो हर जगह पे मिलती नहीं है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है और हमें जो है बहुत सारे वेट को कंट्रोल करने में भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो बेरी की सलाहियतें हैं वो सारी, उससे भी ज़्यादा सलाहियतें जो है ना वो हमारे शकरकंदी के अंदर है। और शकरकंदी आपको पता है बहुत सस्ती हमें मार्केट के अंदर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मिल जाती हैं। तो जब तक मौसम है शकरकंदी का तो ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ठीक है। अच्छा, इसके फ़वाइद में एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, स्किन को दूर रखता है और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल जो है, बेरीज़ का जो सारे प्रॉब्लम्स का हल है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ ये मैदे को दुरुस्त रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए कि हमारे पास मैदे के प्रॉब्लम्स वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। तो ये हमारी आंतों को दुरुस्त करता है, आंतों में जो सूजिश होती है उसको ख़त्म करता है और आंतों में जो रुकावटें होती हैं उसको दूर करता है और हमारे कॉन्स्टिपेशन का जो मसला होता है उसको भी दुरुस्त कर देता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी ये दुरुस्त करता है। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि ये शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर के वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि शकरकंदी मीठी होती है लेकिन इसमें फाइबर की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज में तब्दील होने वाला जो मामला है ना, उससे थोड़ा देर में, काफ़ी टाइम लगाता है ये ग्लूकोज के अंदर तब्दील होने में। तो ये हमें बॉडी के अंदर फ़ायदा करता है। लेकिन इसका फ़ायदा अगर शुगर पेशेंट को उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है अगर शुगर पेशेंट को, तो कैसे खाना है इसे आपने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। शकरकंदी को, इसमें मिट्टी होती है, अच्छी तरह वॉश कर लेना है, इसलिए कि मैं आपको खाकर दिखाऊंगा, ठीक है। वॉश करने के बाद इसको छिलके के साथ, ये देख लें, ये छिलका है, छिलके के साथ इसको आपने ऐसे समझ लें, थोड़ा सा आपने ये उतारा, ये छिलका ज़ाया नहीं करना है, छिलके के अंदर सारे इसके फ़वाइद छुपे हुए हैं। तो छिलके के साथ आपने ये, इसके अंदर थोड़ा गूदा भी आ गया, ये देख लें, और छिलका भी आ गया। लेकिन शर्त यह है कि छिलके को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है शुरू में बॉइल्ड करने से पहले। उसमें भी वॉश करते में निकल जाएगा, बॉइल्ड करते वक्त भी इस पे ऊपर जो हल्की फुल्की अगर मिट्टी रह भी गई तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद छिलके के साथ इस तरह से आपने इसे खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छिलके का पता भी नहीं चलेगा और आप आराम से इसको खा लेंगे। मैं शुगर पेशेंट को मशवरा दूंगा कि वो इसी तरह से, जैसे मैंने अभी इसे ऊपर से छिलका और गूदा हटाया है
काटा है थोड़ा सा मोटा, ताकि छिलका भी आ जाए और गूदा भी आ जाए। इस तरह से आपने सारा निकाल लेना है ऊपर ऊपर से, और इसे आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है। आप देखिएगा कि आपके शुगर लेवल में भी फ़र्क पड़ेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर ताकत भी आएगी और बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक मसला जो सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शकरकंदी नहीं खाते हैं, क्यों कि उनको गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आप शकरकंदी खाएं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक टुकड़ा आपने छोटा सा अदरक का, शकरकंदी खाने के बाद जब आप कंप्लीट हो चुके हो, खा चुके हो, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का वो आपने मुंह में रख के चबाकर, जैसे कि हम निहारी पाए वगैरह के साथ अदरक खाते हैं ना, इसी तरह से आपने एक छोटा टुकड़ा अदरक का आपने मुंह में रखकर चबाकर और उसको चबा चबा के अच्छी तरह से खा लेना है। तो जो शकरकंदी की वजह से आपको अगर किसी इंसान को गैसेस होती हैं या कोई पेट फूलता है या कोई और मसले मसाइल होते हैं, तो वो आपको नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसके एक राज बता दिया है, टेक्निक बता दी है किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक भी समझ में आ गई होगी। शकरकंदी खूब खाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और पूरे साल इसका फ़ायदा अपनी बॉडी के अंदर उठाएं। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।